Hello, class 10. How are you? Hope so you are fine. Warm evening to you all to my video lecture. This is Dr. A.M. Qureshi. We are going to start from chemical properties. Last time I finished about the physical properties. Today we will study about the हम लोग चार रिएक्शन पढ़ेंगे. चार रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग आज का दिन. एक आपका एसिड के पास रिएक्ट कर रहा है बेसिस, एक आपका मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, एक आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, एक मेटल के. सबसे पहले बढ़ेंगे. हमें पता है एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर. तो हमें एक अच्छा एसिड का दरकार है. किसका दरकार है? हमें एक अच्छा एसिड का. तो मैं आप लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड से कराऊंगा. ठीक है, सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने किस लिए चुना? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल करके हाइड्रोक्साइड देता है जो हमारा, और ये क्या हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ आपका सल्फेट का वैलेंसी, सल्फेट पॉली एटॉमिक एनायंस का वैलेंसी 2 है, क्रॉसली मल्टीप्लाइड हो गया. यहाँ आपका वाटर दे देगा ऐसा प्रोडक्ट. हमें पता है सॉलिड बेस रिएक्ट विद एसिड गिविंग सॉल्ट एंड वाटर. अभी छोड़ो, एक और रिएक्ट कराएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. ठीक है, और इस बार हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कराएंगे. ये सब सेम रिएक्शन देता है क्योंकि ये दोनों हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन वाटर है. ठीक है ना, ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. पर यहाँ पर दोनों का वैलेंसी एक है, दी वजह कहीं पे कुछ नहीं हो रहा. हो गया, सिंपल, फिनिश. अब चलो ये दूसरे वाले पढ़ लेते हैं. तो देखो रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड. मेटेलिक ऑक्साइड पे हमारा सिलेबस दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. पर वो एसिड की तरह बिहेव करता है, पर उसके बाद प्रोटॉन नहीं है, पर वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं. चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अगर बेस के साथ करा, बेस तो वही होगा जो अच्छा घुलेगा पानी में और जो आपका सॉल्ट देगा जो आपका स्टेबल होगा. तो यहां पर अभी हम सोडियम, सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर देता ना, AlO2 प्लस वाटर. तो यहां पर सॉल्ट दे रहा है. ठीक है ना, पर ये सॉल्ट को हम लोग कहता है एक्चुअली सोडियम एल्यूमिनेट. क्या कहते हैं इसे? सोडियम MINATE. ठीक है, यहां पर जब ठीक है. अब चलो यहीं पर हम एक और एसिडिक ऑक्साइड को लेते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड है प्रॉपर्टीज में. उसको मैंने बेस से मैंने रिएक्ट कराया है. अब ये बेस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकता है या पोटेशियम हाइड्रो, वो आपके मन का ऊपर है. ठीक है ना. यहां पर क्या बना रहा है देखो, सोडियम जिंकेट. ठीक है, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर. ठीक है, तो इसका नाम भी यहां पर क्या आ जाएगा आपका? सोडियम जिंकेट. क्या? क्योंकि वहां पर जिंक है तो जिंकेट हो जाएगा. ये एक सॉल्ट बनाता है जिसे हम कहता है केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जहां पर दो मेटल मिल करके भी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है. अब चलो ये भी हो गया हमारा सॉल्यूशन. पर देखो वाटर सब में सॉल्ट, ये भी एक किस्म का सॉल्ट होता है, पर इससे कहता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. नाउ रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में हमारा कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब नॉन मेटल होता है. हम चलो अभी पढ़ेंगे कार्बन एंड सल्फर के बारे में. चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बड़ा अच्छा ये रिएक्ट करता है. तो हमें अब क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या कहे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. ये आपका पानी में घुल करके एसिडिक रेन जो आपका बनाता है, यही तो बनाता है एसिडिक रेन. ठीक है ना. तो इसके बाद में क्या करेंगे, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जिसे हमें कहता है लाइमस्टोन. फिर इसके बाद में आपका पानी चला जाएगा. ठीक है, अब चले हम पढ़ते हैं 4 की तरफ जाता है. रिएक्शन विथ मेटल. हमने कहा है कि जिंक और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ बहुत अच्छा रिएक्ट करता है. आप लोग लिख लीजिए जिंक और एल्यूमिनियम. चलो यहां पर फिर जिंक से कराता है. यहां पर करवाया था मेटेलिक ऑक्साइड से जिंक ऑक्साइड, यहां पर भी सिर्फ खाली मेटल से कराऊंगा क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम बहुत अच्छा रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ठीक है ना. यहां पर वो क्या बनाएगा देखिए,
सोडियम जिंकेट। अब यहां पर आपको देता है एग्जामेट्री के क्वेश्चन, आपका यहां पर वाटर भी दे देगा और हाइड्रोजन भी देगा, पर यहां पर ये हाइड्रोजन तो जिंक ले लिया यहां पर, और यहां पर ऑक्साइड था तो वाटर दिया है, यहां पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर सिर्फ आपका क्या दे देगा, हाइड्रोजन। चलो हम करते हैं एल्यूमिनियम से भी करते हैं, यही रिएक्शन को हम एल्यूमिनियम से भी करते हैं। पोटेश, इस बार हम बेस भी अलग कर दिया जो सोल्यूबल है, कुछ भी आप ले सकता है, ये आपके ऊपर है। पोटेशियम एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करने के बाद में ये आपका पोटेशियम एल्यूमिनियम जिंकेट, ठीक है, KaLO2। और यहां पर, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर ऑक्साइड नहीं है, अगर ऑक्साइड होता तो वाटर होता, पर यहां पर ऑक्साइड नहीं है तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ये आपका टिक मार्क में पूछते हैं लोग ऑप्शन ये देख करके और वाटर देख करके, तो आपको पसंद नहीं होना, आपको हाइड्रोजन को सेलेक्ट कर देना। Okay then, those who understood my lecture, I hope I have given you with explanation. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्यों मैंने चुना, क्योंकि पानी में घुल रहा है, पानी में वो हाइड्रोक्साइड ज्यादा दे रहा है। और एसिड को मैंने क्यों चुना, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस को दे रहा है, जब दे रहा है तो आपको वो वाटर बना रहा है। पर यहाँ पर आपको देखिए जिंक और एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों एसिडिक जैसा बिहेव करता है। क्या लिखोगे अगर टिक मार्क में आएगा तो, एसिडिक इन नेचर। क्या लिखेंगे, एसिडिक इन नेचर, ये एकदम। पर यहां पर तो प्रोटॉन नहीं, आप बोले सर कैसा करके ये एसिड हो गया, पर ये बिहेव एसिडिक जैसा करता है। तो ओके, टिल देन पॉज डाउन एंड जस्ट कॉपी इट। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। दोस्तों आर joining me, please welcome to my program. Those who are subscribed, please like to subscribe and bell the icon. And those who are following me for the last few weeks and all, please subscribe to forward to your classmates and friends. Till then, thank you.